पत्र गीता भगवान का नंबर 34। गुरु से ख्याल मिलाकर एक कर दो तो कभी भी ऐसा नहीं कहोगे कि गुरु ने ऐसा क्यों किया। जो तेरी इच्छा वह मेरे लिए अच्छा। आज्ञा पालन मृणता भी प्रेम में हो जाती है, पर जो जबरदस्ती मानता है उसकी खुशी दब जाएगी। किसी न किसी समय गुरु को ही दोष देंगे कि गुरु ने यह बात क्यों करवाई। लाचार नहीं पर खुशी से मानो। तुलना करो कि ये सच्चा या वो सच्चा। इस ज्ञान की कदर कितनी करनी है? फीस क्या है? शीश दो तो ईश पाओ। जिसको गुरु की भलाइयों की कदर है वह कभी भी भूले भटके गुरु की गालियां और मार पर ऐतराज नहीं करेगा, कहेगा इसमें भी भलाई है। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। हैंडल होकर चलने में ही फायदा है, पर खुशी से न कि जबरदस्ती। भगवान समय पर परीक्षा भेजकर सबकी चेकिंग करता है। निराकार कहता है कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। संभलना तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी, फिर न कहना कि मुझे पहले ही बताते तो मैं परीक्षा में पास हो जाता। जिस वक्त ऊपर चढ़ते हैं तो अहम से अधिक संभलते हैं। इस ज्ञान में जैसे जैसे ऊंचे होते जाओ वैसे वैसे अहंकार से बचते जाओ। भूल से भी मैं नहीं निकले। मैं और तू में ही रोला है। काफूर हो जाओ राख, तू भी न बचे। नम्रता सेवा श्रद्धा विश्वास मरते दम तक हो बढ़ती हुई कला की तरह रहें। नित नित होत सवाया। शौक होना चाहिए कि करूंगा या मरूंगा। यही ख्याल पक्का रखो। कमजोरी सभी पापों अनर्थों का मूल कारण है। वेदांत पाप को नहीं मानता है पर भूल और कमजोरी को मानता है। कमजोरी और भूल सब मन कराता है। गिराकर उल्टा कर देता है, पर हम हैं शेर की औलाद, कमजोरी हमारे आगे खड़ी न हो सके। विश्वास से बहादुरी आती है। 20 आने विश्वास हो न कि 16 आने। विश्वास अपने में और गुरु में। जो तकलीफों में और मुश्किलों में भी भगवान से विश्वास नहीं हटाते वे धन्य हैं, उन्होंने जीता। डॉक्टर के भी हाथ में नहीं है कि किसी को छुड़ा सके जब तक भगवान का हुक्म नहीं हुआ है। जब प्रारब्ध का हिसाब किताब खत्म होता है तभी उसकी बीमारी भी उतरेगी। अपने ख्यालों को ठीक करने से बीमारी का असर नहीं होगा। तन की बीमारी से मन का है मैं बड़ा रोग है। मन जीते जग जीत। गुरु को ही पता है कि अज्ञान की जड़ क्या है, दूसरा कोई भी समझ नहीं सकेगा।
कोई कहेगा गुरु का दोष है, कोई कहेगा शिष्य का, कोई कहेगा तकदीर का, कोई कहेगा कर्मों का, कोई कहेगा पिछले जन्म का, पर दुख का कारण है ही अपना अज्ञान देहाध्यास। हो में धीरग रोग है, यह दुश्मन किसी ने नहीं जाना है, जो तुम्हारे साथ रात दिन बैठा है, जो नाना प्रकार के छल कपट करके बैठा डंक लगा रहा है। काश कोई भी इस जानी दुश्मन के वश में न आ जाओ। गुरु बार बार बैठा सुजाग करता है कि इस मन की इतनी चलती है कि गुरु भी हार जाता है, पर जब तुम खुद मन के मालिक होकर मन को मोड़ कर गुरु की शरण में जाओगे, तभी यह मन हमेशा के लिए जान छोड़कर भाग जाएगा। हमारी मर्जी पर छोड़ा गया है कि गुरु को इज्जत दें या मन को, हर एक को इस मन ने गुमराह कर दिया है। राजा से लेकर प्रजा तक सब इस मन के वश में हैं। शैतान का राज्य सारी दुनिया के ऊपर है, पर करोड़ों में कोई ज्ञानी निकलता है, मन जिसके वश में आ जाता है, दूसरों का भी मन वश में कर देता है। मन कहता है कि दुनिया है मेरे पीछे, मैं हूँ तेरे पीछे। निष्काम गुरु का असर इस मन पर पड़ता है, वह केवल गुरु के आगे शर्मा जाता है, क्योंकि उसकी मेहरबानी से मन मारा हुआ है। वहां मन की दाल नहीं गलेगी। मन का मौत है उसके आगे जिसने अपने मन का मौत किया है। या भक्त सामने हो या भगवान नहीं, तो मन अपने आप में नहीं टिकता, अकेला हो जाता है जब तक कि अपने में आनंद ढूंढे। निष्काम सेवा से शरीर भूलता है। शाह अब्दुल लतीफ ने कहा है कि तालिब का मुर्शिद गुरु से मिलाप तब लिखा गया था जब कायनात वजूद में नहीं आई थी, तब नहीं ईश्वर ने जोड़ी थी कलम, न बनाई थी तकदीर, जब न मुल्क था न मनुष्य लोग, जब नहीं अभी तक एक बुत में आदम आया था, फिर बरसों की जुदाई के बाद, युगों के फिराक के बाद वियोग आकर एक दूसरे से मिलते हैं और मिलकर एक होते हैं। सोई तुम्हारे लिए प्रेम और मिलाप लिखा मुकर्रर हुआ है। आदि से यह अनोखा अजीब प्रेम जो भक्त को भगवान से मिलाकर एक कर देता है। सच्चा गुरु अपने भक्त को अमन और अशरीर देह रहित करके क्षण में तीनों तापों से छुड़ा देता है, क्योंकि फिर वह संशय में पड़े हुए तालिब शिष्य के सभी ख्याल छीन कर अजीब ज्ञान से उसे अजीब पद बख्शता है। विश्वासी को ऐसा नूर का प्याला पिलाता है जो अचानक अपने आप अजगैबी खुमारी नशा चढ़कर उसे उड़ाकर बेहद के बाजार का सैर कराता है। फिर तालिब अनंत अचरज से आश्चर्य से बैठकर अपना ही दीदार अपने अंदर करता है।
विश्वास ही तालिब को अगम देश में पहुंचाने वाला उड़न टोला है। पूर्ण सेवक ही पूर्ण गुरु के पद पर पहुंच सकता है। कामिल गुरु का मिलाप घर बैठे हो जाता है, न कि भटकने से, क्योंकि यह तो आदि से लिखा हुआ है। बाकी गुरु को रिझाना, सिर देना, यह तालिब का काम है। विश्वास और प्रेम में सब हो जाता है, पता भी नहीं चलता है कि कैसे सर उतर गया। यही करामात है।